हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर बढ़िया। क्या चल रहा है? हमारे तरफ बैंक निफ्टी चल रहा है गुरु जी। निफ्टी चल रहा है। जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। क्या रहा आज निफ्टी में? निफ्टी में अगर आपने कल वो 20 की मूविंग एवरेज वाला वीडियो देखा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आज आप प्रॉफिट बनाने में सफल रहे होंगे या लॉस नहीं किया होगा। मतलब दो चीजें हैं, या तो प्रॉफिट बनाने में सफल रहे होंगे या लॉस नहीं किया होगा, जी जी बिल्कुल। है ना? क्योंकि हैं कुछ सिंपल चीजें हैं मार्केट में जो मार्केट को ड्राइव करती हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि सिंपल चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत ही जरूरी है ना? तो उस हिसाब से चीजों को देख कर चलिए। और बताइए क्या चल रहा है, नई ताजी क्या है मार्केट में अभी, दीपक जी? पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया है गुरु जी। ग्रीन हो गया? जी। चलिए। और निफ्टी में बैंक निफ्टी में गुरु जी आज 7700 रुपये निकला है। 7700। हाँ 7756 रुपये। 7756 रुपये? अरे बाप रे! पैसे दशमलव के बाद ही बता दीजिए। कैसे निकला जरा बताइए। 25 पैसा भी है गुरु जी। अच्छा, तो बैंक ए, निफ्टी। एक मिनट देख लो या फिर 15 मिनट, दोनों का चार्ट में पैरेलल देख के चल रहा था। क्या बाई था? हाँ सी ट्रेड मारा है दोनों आज, 2 ट्रेड निकाला। दो ट्रेड कहाँ कहाँ बने? एक तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला बना। वो तो बॉटम में रखा निकाला था सर, तो एकदम बॉटम में उठाया था। ये तो एकदम बॉटम में ही था ये ट्रेड, एकदम हाँ बॉटम का ट्रेड था ये। ये पूरा राइड किया, एक एक जो है ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ये वाला। हाँ पूरा उसको ही पूरा खाया। नो डाउट। और किसका क्या कह रहा है? प्रॉफिट में है गुरु जी। प्रॉफिट नहीं है? जी। एक तो बैंक निफ्टी में 12 बजे के करीब ट्रेड बना, और एक जो बना, एक तो मेरे ख्याल से खुलते ही 9:30 बजे बना। खुलते ही 9:30 बजे बना। मैंने भी एक ट्रेड लिया था लेकिन ज्यादा पॉइंट कवर नहीं कर पाया। फोन ये वो दुनिया भर की चीजें, ज्यादा पॉइंट कवर नहीं कर पाया। 30-40 पॉइंट मिले, 30-40 पॉइंट मिले बस। ये था कल वाला ही ऑप्शन, 22,100 का सी निफ्टी। यही था ट्रेड, यही ट्रेड था जो आप बोल रहे हो ना दीपक जी, बॉटम। यही ट्रेड ही था निफ्टी का। जी हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही जगह दिख रहा था। हाँ, मैं बैंक निफ्टी से गया। मैं निफ्टी में मैं था। देख रहा था दोनों को देख रहा था। तो यही वाला ट्रेड था। और क्या चल रहा है आप लोग का इसमें, क्या कहते हैं अपना, इन्वेस्टमेंट में क्या चल रहा है? कल काफी सारे स्टॉक डिस्कस हुए। कौन कौन है? चलो जी, आज हम लोग थोड़ा सा एक चीज और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हम लोगों ने कल का जो अभी वीडियो था उसी की थीम में आपको एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा कि
20 की मूविंग एवरेज मार्केट में वर्क कैसे करती है और इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या कि केवल 20 की लगा देते हैं, फिर बताते हैं आपको। बोलिंजर बैंड लगा देते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। बोलिंजर बैंड लगा दिया और इसकी सेटिंग में गए, इसको थोड़ा सा थिक कर दिया और ये ऊपर और नीचे और बैकग्राउंड ये तीनों हटा दिया। लो जी, सेम यही चीज कल भी की गई थी, जो आपको 10 मिनट का वीडियो दिया गया था, सेम यही चीज की गई थी। अब होता क्या है मार्केट में, 20 की मूविंग एवरेज की टेक्निकलिटी क्या है। 20 की मूविंग एवरेज की टेक्निकलिटी में ये है कि 20 की मूविंग एवरेज का जो एवरेज परसेंटाइल है वो मार्केट डेप्थ के सबसे करीब होता है। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है टाइम साइकिल, जिसपे आप चार्ट को टाइम करते हो। दूसरा होता है एवरेज परसेंटाइल मार्केट का। अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट पे अलग अलग मार्केट की एवरेज परसेंटाइल होती है। जैसे आप ये बात तो जानते ही होंगे कि 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होते हैं, 30 मिनट के अलग होते हैं, 1 आवर के अलग होते हैं, 1 डे के अलग होते हैं और 1 वीक के अलग होते हैं। वीक से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, 1 वीक के अलग होते हैं। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे ये स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। STRONGER, ये स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। स्ट्रॉन्गर क्यों होते जाएंगे? क्योंकि टाइम साइकिल के अंदर टाइम साइकिल चलता है। जैसे 1 घंटे में अगर मान लीजिए सॉरी 1 घंटे में 15 मिनट की 4 कैंडलें बनेंगी, ठीक है। उसी हिसाब से दिन में, उसी हिसाब से वीक में, उसी हिसाब से मंथ में। इसी तरीके से टाइम साइकिल मतलब घड़ी की सुई के अंदर एक और हमेशा टाइम के अंदर टाइम चलता रहता है। तो इंट्राडे उसी का एक तरीके से डेरिवेटिव होता है, उसी टाइम का डेरिवेटिव होता है। क्योंकि इंट्राडे में अगर आप इसको थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पे करके देखोगे तो आपको यहाँ पे हालात अलग मिलेंगे। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे 20 का सपोर्ट ले रहा है, समझिएगा बात को। 1 घंटे के चार्ट पे 20 का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक डे के चार्ट पे देखिए जाके, एक डे के चार्ट पे ये 20 से थोड़ा सा दूर है, लेकिन है अभी भी बुलिश में। तो इसका एवरेज परसेंटाइल यहीं कहीं पर बन रहा है। 20 का एवरेज परसेंटाइल एग्जैक्ट 20 के ऊपर नहीं, 20 के थोड़े से ऊपर बन रहा है। एग्जैक्ट 20 पर नहीं, 20 के थोड़े से ऊपर बनेगा, है ना। ये चीज हो गई। और अब आप एक वीक पर जाएंगे तो एक वीक पे देखिए, जब से ये ऊपर है तब से ये ऊपर ही है। और नो डाउट अपना इसने ऑल टाइम हाई जो पिछला वाला था मेरे ख्याल से था वो 22,124-25 जो भी हाई था उसके ऊपर चल रहा है ना। इसी तरीके से एक मंथ में देखिए। अब प्राइस जो है यहाँ पे जो प्राइस जो है एवरेज से दूर हो चुका है, एवरेज से दूर हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग फिर छोटी मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, 5 का यूज कर लेते हैं। प्राइस के नियरेस्ट एवरेज परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 5 की एसएम में यूज हम लोग करते हैं। ये 5 की एसएम में यूज होती वीकली पर और डेली पर, सॉरी वीकली पर और मंथली पे, वीकली पर और मंथली पे। ये 5 की एसएम में यहाँ पर फिर यूज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मंथली पर अगर कोई ट्रेंड या वीकली पर अगर कोई ट्रेंड बुलिश है या अगर कोई ट्रेंड बियरिश है तो उसका टूटना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। इस बात को समझिएगा हमेशा। अब आप यहीं पर देखो, थोड़ा सा चार्ट को अगर आप थोड़ा सा स्विंग करोगे, जूम आउट करोगे, आप देखिए ये आपका कोरोना वाला टाइम। तो एक तो ये एवरेज हो गई 20 की एसएम में, है ना जनाब। अब इसके साथ मल्टीपल एवरेज लगा देते हैं, जैसे 50 की लगा दिए, 200 की लगा दिए। अगर ये मल्टीपल एवरेज लगा देते, आइए लगा के देखते उसमें क्या बोल रहा है। इसको यहां से हटाते हैं और इस पर लगा देते हैं 7।
ये देखिए, अब ये अलग तरीके से काम करेगा और ये अब आपको कुछ एग्जैक्ट डेटा भी देगा। जब मार्केट गिरा था कोरोना में, तो 3 मंथ का चार्ट देखिए, यही है आपका 2020 2019, 1 अक्टूबर 2019, ये और ये वाला देखिए 1 जनवरी 2020, यही कोरोना कैंडल है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, समझिएगा चीजों को देख के। देखिए यही है कोरोना कैंडल, इसको मैं मार्क कर देता हूं। देखिए, एवरेज ही बताएगी कि मार्केट का प्रॉबब सपोर्ट कहां हो सकता है, प्रॉबब रेजिस्टेंस कहां हो सकता है, एवरेज ही बताएगा आपको। बिना एवरेज के मार्केट चल ही नहीं सकता। सेम चीज जैसे ये निफ्टी है, सेम चीज आप यहाँ पे रिलायंस लगा लो, सेम चीज यहाँ पे आप टाटा लगा लो, सेम चीज कुछ भी लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब चलिए देखते हैं क्या लगा लो। आप यहाँ पे लगा लो, टाटा लगा लो आप, या आप लगा लो अभी आपका एकदम रिसेंट का पॉलीकैब लगा लो, पॉलीकैब। देखिए HDFC सर। हाँ, एचडीएफसी भी देखते हैं, एचडीएफसी भी अच्छा एग्जाम्पल। पॉलीकैब देखिए, 5 के नीचे क्लोज नहीं किया है, 5 के नीचे क्लोज नहीं किया पॉलीकैब। मंथली में आइए, मैंने आप लोगों को पॉलीकैब का बताया ही था मंथली में कि मंथली में ये 20 तक नहीं पहुंचेगा, और अगर 20 से बैक होना शुरू हुआ तो फिर ये बाई है, फिर ये सेल नहीं है। वीकली में देख लीजिए, वीकली में भी देखिए 50 के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो ये किसी भी ब्रेकआउट, किसी भी ट्रेंड लाइन, यहां पे कहां आप ट्रेंड लाइन बनाओगे सर, यहाँ वीकली चार्ट पे कहां आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये कहां से उठ रहा है, कहीं जगह ही नहीं है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। ये चारों लाइनें अब मैं डिलीट कर देता हूं, अब तो इसकी जरूरत खत्म हो गई। कहां आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, यहाँ कहां आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लगाओगे। आपको प्राइस का एवरेज ही तो बताएगा कि प्राइस क्या कर रहा है। डेली लगा लो आप, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी प्राइस अगर 200 की मूविंग एवरेज के नीचे डे, वीक या मंथ पे चल रहा है, तो उस प्राइस पे भरोसा नहीं करने का, उस प्राइस पे कभी भी भरोसा नहीं करने का। वो कभी भी ऊपर आ सकता है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 2 हफ्ते बाद आ जाए, लेकिन आएगा, वो आकर ही मानेगा। एचडीएफसी लगा लीजिए, देखिए डेली चार्ट, डे के नीचे है, 200 के नीचे है, देखिए अब डे में 20 के ऊपर आ चुका है। अब वीकली में आ जाइए, यही एनालिसिस हुई थी एचडीएफसी की। ये देखते हैं कितने हफ्ते ये 200 के नीचे रहता है, कितने हफ्ते ये 200 के नीचे रहता है। देखिए ऊपर आना चालू हो गया, आरएसआई आपकी मुड़ना चालू हो गई, वी शेप में आ गई आरएसआई। तो इन सब चीजों को समझिए जनाब, बिना समझे नहीं होने वाला है। आप ट्रेंड लाइन खींचते रह जाओगे। आप ट्रेंड लाइन कहां खींचोगे, यहीं खींचोगे तो एवरेज भी आपको बता रही है ट्रेंड लाइन, एवरेज भी आपको ट्रेंड लाइन ही बता रही है। तो कुछ नहीं रखा है। ब्रेकआउट आप लोग ये वाला खोजते, ये ऐसा वाला ब्रेकआउट, यहां एक लाइन खींच देते हैं, कि भैया एचडीएफसी में आप बाई करेंगे जब ये ब्रेकआउट के ऊपर निकलेगा। या एक रेंज आपकी यहां पर बन रही है एचडीएफसी की, एक रेंज आपकी यहां बन रही है एचडीएफसी की, ये बन रही है। तो ये तो आपको पहले से मालूम है, आपको बस वेट करना है। यहां पर आपको मान्यवर केवल वेट करना है, ये तो आपको पहले से मालूम है। नहीं मालूम है तो अब जान लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, नहीं मालूम है तो अब जान लीजिए। यहां पे कौन सा ट्रेंड लाइन काम कर रहा है, यहां पे ऐसा वाला ट्रेंड लाइन काम कर रहा है, ऐसा ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है।
इस ट्रेंड लाइन के बताने के पहले आपको ये पता है कि यहां पर 200 की मूविंग एवरेज खड़ी है, मार्केट यहां से टर्न हो सकता है, मार्केट यहां से टर्न हो सकता है। मंथली में देखिए, ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। मंथली में देखिए, ये भी एनालिसिस आप लोगों के साथ की गई है, एचडीएफसी बैंक की मंथली एनालिसिस, अगर आप लोगों ने रेगुलर ध्यान दिया होगा तब देखिए, इतना आसान थोड़े ना है, इतना आसान नहीं है सर। तो एवरेज के पावर को समझिए। एवरेज मतलब 3-4 चीजें हो गई। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में आपका हो गया सिंपल प्लस एक्सपोनेंशियल, एवरेज परसेंटाइल, एवरेज पी, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मार्केट में समझने हैं। इसके बाद पूरा का पूरा मार्केट आपका है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे ओवरसीज मार्केट हो, पूरा का पूरा मार्केट इसके बाद आपका है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही एडवांस एनालिसिस इसको बोला जाता है, बहुत ही एडवांस एनालिसिस। अब आपको बस ये लग रहा होगा अरे इसके ऊपर गई बाई कर लो, ऐसा नहीं है। बाई कर लो ठीक है, बाई का भी ट्रेड ठीक है, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर का जो सत्व है, इसके अंदर का जो ऑब्जर्वेशन है, उसको भी समझना चाहिए। उसको सब लोग यही करता है ना कि चलो अरे इसके नीचे चली गई, इसके ऊपर चली गई बाई, इसके नीचे चली गई सेल, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, ऐसा कोई गड़बड़ बात नहीं है उसमें, लेकिन क्यों क्यों बाई क्यों सेल, ये यहीं से क्यों बाई हो रहा है, ये इसी लाइन से ही क्यों बाई हो रहा है, ये इसी लाइन पर ही आके क्यों सपोर्ट ले रहा है। सोचने वाली बात है ना, ये यहीं पर आके क्यों बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, यहीं पर क्यों, और कहीं क्यों नहीं। यहां पर भी ले सकता था, यहां से मुड़ लो, यहां से मुड़ लो, यहां से मुड़ लो, यहीं पर क्यों। यहां पर तो आपके पास कोई ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, तो ये रही ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को तो इसने तोड़ दिया, जो सपोर्ट नया था ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया। ट्रेंड लाइन के नीचे भी कहां तक आया, ये 1600 रुपए से 1443 रुपए आया, नियर अबाउट 150 रुपए नीचे आया यहां से, ये डेप्थ है आपकी 150 रुपए की। तो इस बात को समझिए, और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में समझ जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है कि एक दिन में समझ जाएंगे, इसको समझने में समय लगेगा। जैसे क्लास 1 से क्लास 2 में जाने में 1 साल लगता है, वैसे इसमें भी समय लगेगा, साल भर नहीं लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी कर रहे हो, डिपेंड करता है भैया कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, उस पे लगता है। कितने तरीके के चार्ट देख रहे हो, हर चार्ट एक तरीके का नहीं होता, आप और भी कुछ भी उठा के देख लो, कल मैंने 2-4-10 चार्ट दिखाए भी थे। और अदानी देख लीजिए, इसका चार्ट एचडीएफसी से एकदम अलग है। अब जैसे लोगों का होता है कि सर स्टॉक में क्या पी रेशियो के बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है, कैसे ले लेंगे पी रेशियो के बेसिस पर ट्रेड। पी रेशियो के बेसिस पे हर स्टॉक का सेक्टर पी अलग अलग होता है। सेक्टर पी मतलब क्या, वो सेक्टर नहीं जिस सेक्टर मान लीजिए वो मेटल सेक्टर में है या इंफ्रा में है, या वो सेक्टर पी नहीं होता है। सेक्टर पी की अलग ही परिभाषा है, अलग ही उसकी ऑब्जर्वेशन है। जब हर स्टॉक का सेक्टर पी अलग होता है, हर स्टॉक का सीएजीआर अलग होता है, हर स्टॉक का बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और दुनिया भर की चीजें अलग होती हैं, हर कंपनी की कमोडिटी अलग होती है, हर चीज अलग होती है। कोई कंपनी 1 करोड़ की है, कोई कंपनी 10 करोड़ की है, कोई कंपनी 100 करोड़ की, कोई 1000 करोड़ की है, पॉलीकैब आपका 75,000 करोड़ की कंपनी है, कैसे सेम हो जाएगा। और एक ही मापदंड के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड ले लोगे, सोचिए इस बात को, एक ही मापदंड के ऊपर। हाँ, ये आप देख सकते हो कि कंपनी डेब्ट फ्री है, या कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कैसी है,
तो ये सब भी तो दिखाने वाली ही चीजें हैं सर। जैसे मैं आपको यहाँ जितना बोल रहा हूँ उतना ही तो आप समझ रहे हो, उसी को तो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो सीए का काम है कुछ भी दिखा दे पेपर पे। हाँ, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि उस डेटा को हमेशा रियलाइज करके नहीं चला जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एवरेज पर आइए, एवरेज पे आइए, एवरेज पे आइए, एवरेज पे आइए। आपने मुझे कभी देखा ही नहीं कि मैं किसी कंपनी की एनालिसिस कर दूं। रिलायंस का एनालिसिस कर लो कि रिलायंस बहुत अच्छा है, अडानी का एनालिसिस कर लो अडानी बहुत अच्छा है, या कोई भी छोटी मोटी कंपनी उठा लीजिए, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की छोटी सी कंपनी, कोई एनालिसिस कर दीजिए कि ये बड़ा अच्छा है या नहीं, इसका फाइनेंशियल बड़ा खराब है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी लेके रखे होंगे कि जिसमें आपका ऐसा है कि क्या कहते हैं अपना, उसका फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है और आप बकायदे प्रॉफिट दे रहा है। जी, एफसीएस सॉफ्टवेयर उसमें से एक है, डिश टीवी उसमें से एक है, टीवी 18 उसमें से एक है, छोटा शेयर है। क्या है फाइनेंशियल? कुछ भी नहीं। तो इस बात को समझिए थोड़ा सा, इस बात पर ध्यान दीजिए। बिना ध्यान दिए काम नहीं चलने वाला है मेरे मित्र। और आप मार्केट को ऐसे ही पैसा देते जाएंगे और ऐसे ही मार्केट आपसे पैसा लेते जाएगा, और एक दिन आएगा कि पैसा सारा खत्म हो जाएगा, मार्केट तब भी चलता रहेगा, पैसा सारा खत्म हो जाएगा सर। ये बात मानिए, जब तक मानेंगे नहीं तब तक चलने वाला नहीं है। मार्केट के सामने ज्ञान के साथ सरेंडर होइए, अपने आप पैसा दे देगा। ज्ञान के साथ सरेंडर होइए, नहीं तो मार्केट सरेंडर करवा लेता है। मार्केट आपसे सरेंडर करवा लेता है। ज्ञान के साथ आएंगे तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरेंडर रहो ना रहो सब चलता है, सब चलता है मार्केट, सरेंडर रहो या ना रहो, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। बाकी किसी का कुछ कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, एनी क्वेरी। हाँ जी पीयूष जी, क्या क्वेरी है आपकी? सर अभी वीआईपी इंडस्ट्रीज एक बार देखिए ना, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? वीआईपी क्लोथिंग या इंडस्ट्री? वीआईपी इंडस्ट्री। लग तो सही रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। 548 555 क्रॉस करने दीजिए, फिर पकड़िएगा इसको। ठीक है, ये मतलब इन्वेस्ट करना है कि स्विंग के लिए रखना है? पहले स्विंग बेसिस पे जाइए, पहला टारगेट रख लीजिए आप इसमें। पहला टारगेट आप रखिएगा इसमें 650 रुपए का। पहला टारगेट आप यहां तक रखो, यहां तक ये वाला रखो, 650 रुपए यही है। दूसरा टारगेट रखिए 720 रुपए। फिर तीसरा टारगेट यहाँ जो 774 तीसरा, 720 दूसरा, 640 पहला, 640 ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ऐसे रख ओके। लीजिए, लेकिन और खरीदिएगा ये इसको 555 560 के बाद ही। ये 1 आवर में वो 200 मूविंग एवरेज के पास ही तो रिजेक्शन ले रहा है, एक बार आप देख लोगे क्या? सर मैं तो वीकली पर बता रहा हूँ, वीकली के सामने 1 आवर की क्या बिसात है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो आपको वीकली पर बता रहा हूँ, 1 आवर भी लगा देता हूँ, आपके कलेजे को ठंडक मिले। देखिए डेंस जोन का क्रिएशन हुआ यहाँ पे 1 आवर में। ये आपको क्या बताएगा सर, क्या बताएगा? ये बेचारे खुद ही मरा हुआ है, क्या बताएगा 1 आवर का चार्ट है? बड़ा पैसा बड़ा टाइम फ्रेम पे बनता है सर, क्या समझे? बड़ा पैसा जो बनता है गुरुदेव, वो बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है, छोटा पैसा छोटे टाइम फ्रेम पे बनता है। तो प्लीज थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, है ना। ठीक अगला, ठीक है। अगले कौन साहब? हाँ जी देखा साहब बताइए।
गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। सर ये पूछना चाह रहा था, मतलब हम जैसे कैश में अगर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब तो उसमें फंड का यूटिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? मतलब जैसे आप जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं 1 दिन में, 2 दिन में या हफ्ते में, तो उसको फिर हम बाई करते चलेंगे, तो फिर उसको फंड को कैसे यूटिलाइज करना है, अपना जो कैपिटल है उसको, टोटल कैपिटल को? देखिए, सपोज दैट अगर आप पहले इसको पूरी प्रोसेस समझिए। सपोज दैट मान लीजिए जी आपके सर। पास 10 लाख रुपए है। सब लोग अपने अपने ओके हिसाब सर। से अपने अपने दिमाग में सोच लें। सपोज दैट कि आपके पास 10 लाख रुपए, किसी के भी पास यहाँ पे 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए जी में सर। अगर आप स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग मतलब स्विंग बास्केट और रोलिंग बास्केट, है ना? तो आपके लिए वीकली चार्ट आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये स्टॉक सिलेक्शन। तीसरी बात प्रणाम है गुरुजी। नमस्कार सर, नमस्कार। स्टॉक सिलेक्शन। तीसरी बात आपका हो जाएगा, पोजीशन आपने क्रिएट कर दी अपने अकाउंट में। तीसरी बात हो जाएगी कि आपको, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर, आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से उसको लेके चलना चाहते हैं। किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं का मतलब ये कि आपका प्रॉफिट ट्रिगरिंग मेथड क्या होगा। प्रॉफिट ट्रिगरिंग मेथड मतलब क्या कि क्या आप अपने प्रॉफिट को टेक्निकल पे ट्रेल करोगे वीकली के बेसिस पे, या आप अपने प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज ट्रेल करोगे। परसेंटेज वाइज मतलब क्या कि भैया मान लीजिए मैंने 5 स्टॉक डाले, ए बी सी डी ई। मैंने 5 स्टॉक डाले और बी और सी में मेरा 10 से, मैंने ये अपने ब्रेन में बैठा के रखा है या मैंने अपनी ये पॉलिसी बना के रखी है कि मेरे को 10 से 15% का प्रॉफिट आएगा, देन आई विल एग्जिट एंड देन आफ्टर, उसके बाद मैं नई पोजीशन में क्रिएट करूंगा, नई नया स्टॉक, पोजीशन बनाएंगे। ओके। है ना? तो मान लीजिए बी और सी में आपका 15% का प्रॉफिट आ गया, ठीक है जा? तब आपने बी और सी को एग्जिट कर दिया। एग्जिट, एग्जिट। अब ये तो दो आपके एग्जिट हो गए। अब इसके जगह पे मान लीजिए आपको 2 स्टॉक और, अब डी ई की जगह पे अब ये सारे आपके चल रहे हैं, ये सारे आपके चल रहे हैं। तो बी और सी की जगह पे आपको अब नए स्टॉक इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फिर आप 2 नए स्टॉक बी ए बी सी डी ई एफ ले आए आप और जी ले आए, है ना? इसको कर दिया। ओके सर। एफ और जी आपने किया, फिर अगले कुछ दिनों में ए में आपका 15% का प्रॉफिट आ गया। ए में आपका 10 से 15% का प्रॉफिट आ गया, आपने इसको एग्जिट कर दिया, ये भी एग्जिट कर दिया। अब इसकी जगह पे एच ले आया, तो ये 5 स्टॉक। अब देखिए फिर भी अभी भी आपके पास 5 स्टॉक है ना? तो ओके। ये रोल डाउन होता रहता है। एवरीबॉडी अप एंड डाउन करता रहता है ना? तो इसी तरीके से आपसे कभी कभी इसमें आपके साथ ऐसा भी होगा कि मान लीजिए कोई ई ही है, ये मान लीजिए 5% लॉस में चला गया, -5% लॉस में। आपने जाके चार्ट एनालिसिस की कि अरे नहीं यार ये तो गिर रहा है, आपने इसको भी एग्जिट कर दिया। ई की जगह पे एफ जी एच आई ले आए, फिर आपने 5 पूरा कर दिया और ई को आपने लॉस की वजह से आपने एग्जिट कर दिया कि नहीं भाई, अगर आपका लॉस लगेगा तो आप किस तरीके से आप उसको देखोगे। अगर आपका लॉस लगेगा इसी तरीके देखोगे ना कि चलो जी मैं तो 10 से 15% का प्रॉफिट रिकरिंग लूंगा, लेकिन अगर किसी स्टॉक में 5% से ज्यादा का लॉस हो गया तो तभी तो आपका आरआर रेशियो मेंटेन होगा। आरआर मतलब क्या? रिस्क रिवार्ड, है ना? रिस्क रिवार्ड तभी तो आपका मेंटेन होगा ना सर। ओके। तो मिला जुला के आपके पास सारा ही हरा हरा रहेगा। मतलब ये जो मेरा कैपिटल होगा ट्रेडिंग के लिए, उसको मैंने 5 स्टॉक में, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया, पहले उसमें डिप्लॉय करेंगे, फिर उसके बाद में उसको रोलिंग करते रहना है। मान लीजिए आपके पास, अब मैं आपको कैपिटल की डिवाइडेशन बताया। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप 8 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग कीजिए, 8 लाख रुपए से आप बास्केटिंग कीजिए या बकेटिंग कीजिए, बास्केट या बकेट, ठीक है? 2 लाख रुपए फ्री रखिए। ओके। फ्री क्यों रखिए?
फ्री रखने का मतलब ये मान लीजिए जो 2 स्टॉक आपने एग्जिट किए हैं, ये आपके एग्जिट वाले हो गए ना, जो ओके आपने एग्जिट किया उसके यहाँ पे 2 स्टॉक आपको अंदर भी तो लेना पड़ेगा, पोजीशन भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, तो ये 2 लाख रुपए आपके काम आएंगे ना, क्योंकि जिन 2 स्टॉक में आपने एग्जिट किया वो तो T+1 में चला गया ना, उसका प्रॉफिट आपको कल परसों ओके में आएगा, ओके और एग्जिट करने के बाद आप वो 2 स्टॉक खोजोगे, ओके तो भाई वो 2 स्टॉक को पैनलाइज करने के लिए आपने उसमें इम्पैनलमेंट देने के लिए उन 2 स्टॉक को उनकी पोजीशन बनाने के लिए ये क्या कहते हैं, आपके पास फंड की जरूरत तो होगी, फंड तो चाहिए होगा ना सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, तो ये 8+2 वाला नियम याद रख लीजिए, या 4+ या जैसे मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए से करते हैं, 10 लाख रुपए में आप याद रखिए 8+2, 5 लाख रुपए में आप याद रखिए 3.5 + 1.5, या आप इसको 4+1 भी कर सकते हैं। ओके सर ऐसे कर लेंगे तो आपका काम सफल हो जाएगा, है ना। और ये चीज ठीक है सर कि इस ठीक पर, समझ गया। हाँ ये चीज है कि इस पर आपको ना थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी, नजर का जैसे चार्ट पे नजर रखनी पड़ेगी, जैसे मार्केट पे नजर रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपको दिन भर मोबाइल पे या दिन भर मेरी तरह सिस्टम पे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज निकाल के देता हूं, देखिए ये मेरा केवल बास्केट है, ये मेरा केवल बास्केट है, 1 मिनट। देखिए टेलीग्राम में भेजा है, 2:32 हो रहा है, देखिए टाइम। केवल 83 स्टॉक में मेरी केवल बास्केट चल रही है, 83 स्टॉक में, सोचिए। आप लोगों को टेलीग्राम में मिला होगा, 83 हाँ सर स्टॉक में मिला है केवल मेरी होल्डिंग्स। बास्केट चल रही है, सोचिए। तो अब मैं आपको 4-5-10 स्टॉक, आप सोचिए मैं अपना कैसे मैनेज करता हूं, सोचिए। आप लोगों को भी मैनेज करता हूं, खुद को भी मैनेज करता हूं। 83 स्टॉक की बास्केट है सर, एकदम न्यू बास्केट है, अभी ये जनवरी के फर्स्ट वीक में बनाई गई है, न्यू बास्केट है। ठीक सर कॉन्सेप्ट समझ गया सर, थैंक यू। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? सर थैंक यू सर। हाँ। और किसका क्या है? उस्मानी साहब बताइए। अदनान जी। गुरुजी गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून, बताएं। सर क्वेश्चन से पहले ये बता दूं आपको सर, कल आपने वीडियो डाला था जो यूट्यूब पर 30 मिनट वाला, वो देखा मैंने आपका कमेंट भी देख लिया। ये सर वीडियो सर बहुत बढ़िया था, जो बात है। फिर भी लोग जाके लाइक नहीं करते हैं। नहीं सर वीडियो बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है कि सर आपने जो स्टॉक्स जैसे रिकमेंड किए थे, शादिका और AYM सिंटेक्स, उसमें मैंने पोजीशन अपनी बना ली है और उसमें प्रॉफिट भी है सर। मैंने एक सर स्टॉक लिया है जय एग्रो GN के नाम से। स्पेल कीजिए जरा सर, JAYAGROGN। जयंत एग्रो जी सर। सर 240 पर लिया है, 40-41 पर। बढ़िया है स्टॉक, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जगह पे लिया है आपने। सर वो आप ही की वीडियो देख के सीखा, तो सर मैंने वीकली वाला देखकर मैंने वीकली के हिसाब से ही लिया इसको। और 227-26 का स्टॉप लॉस मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है, अगर उसके नीचे वो क्लोजिंग देगा तो मैं निकल जाऊंगा। नहीं, बहुत ही अच्छी जगह आपने लिया है, इसकी प्लेसिंग बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी प्लेसिंग है इसकी। मैं गुरुजी सीखा तो सब वापिस है, बहुत अच्छी प्लेसिंग। 4 साल हो गए गुरुजी, अब मार्केट समझ में आना शुरू हुई मुझे। 4 साल हो गए मार्केट में 2020 से।
अभी समझ में आना शुरू हुआ है। सर कोई 20 वाली बात नहीं करता था ना एक्चुअली में सर, मूविंग एवरेज 20 वाली कोई बात करता ही नहीं था, कोई इधर का कोई उधर का, उसमें माइंड कंफ्यूज हो गया था पूरी तरह से। देखिए सर, हो तो मैं आपको, देखिए मेरे पास है तो देने के लिए बहुत कुछ, मतलब मैं आपको मार्केट की ऐसी साइड दिखा दूं कि आप कहेंगे अरे ये तो मतलब अलग ही मामला चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जी देखिए एक होता है ना कि जब आपको गाड़ी चलानी है, यू आर अ ड्राइवर, वी आर अ ड्राइवर, जी हम लोग को अपने अपने पोर्टफोलियो में, समझिएगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, हर एक आदमी समझे। पहली बात तो बता दो सर कि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मैं किसी को 10 मिनट में दे दूं, है ना। जी मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी है वो ठीक ठाक है। अब दूसरी बात, आपके लिए ऐसी कोई चीज काम भी नहीं करेगी कि जो आपको मतलब तुरंत आग लगाओ और तुरंत आसमान में जाके फटे आए, ऐसा तो है ही नहीं स्टॉक मार्केट, रॉकेट की तरह दिवाली वाले। तीसरी बात ये है कि मार्केट में ना, देखिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मैं रोज ही मेरे मुंह से निकलते हैं, समझ लीजिएगा, डैश डैश डैश, जो भी जितने टाइप की चीजें आप लोग फॉलो करते हो ठीक है, बट एक्चुअलिटी क्या है मार्केट की। अब आ जाइए फिर अभी ड्राइवर वाली बात पे। आप एक कार ओन करते हो और आप उसको चलाते, तो आपको चलाने से ही तो मतलब है ना सर। जी सर। अब आप उसके मैकेनिक नहीं बन सकते, मैकेनिक एक अलग स्ट्रीम है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि चलिए कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हुई तो आप खुद चेक कर सकते हो, है ना। जैसे जी सर। आपका टायर पंचर हो गया या बैटरी रिलेटेड कुछ हो गया या इस तरह का कोई भी छोटी मोटी चीज होगी, तो आप देख सकते हैं कि हाँ जी ये गड़बड़ हो गया, इसको ले आके बदल देते हैं। जी सर। बट व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन, वो आप नहीं कर सकते। जी सर। तो इसी तरीके से मार्केट है, आपको चलाने से मतलब है, और उस चलाने में आपको 2-3 चीजों पे, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर और कार की डायनामिक्स, इन मोटा मोटा 4-5 चीजों का पता होना चाहिए। जी सर। तो मार्केट भी तो वही है, तो आपको मोमेंटम, प्राइस, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम का पता होना चाहिए। जी सर। समझ रहे हैं, वॉल्यूम का पता होना चाहिए। मोमेंटम, प्राइस, स्ट्रेंथ, मोमेंटम, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम से मिला के प्राइस बन जाता है। मोमेंटम प्लस वॉल्यूम प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू प्राइस। प्राइस आपका किस तरीके से चार्ट पे निकलता है, ग्रीन और रेड कैंडल में। अब जब ये प्राइस बनता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली एवरेज बनाएगा। कोई भी चीज है उसका एवरेज है, हर किसी चीज का एवरेज है। जैसे हमारी जो एवरेज एज है उसका भी एवरेज है कि भैया इंडिया में लोग आज के दिन 65-70 साल का एवरेज है, कि मैक्सिमम लोग का जो लाइफ साइकिल हो 65-70 साल तक का है, 65 to 70, है ना। ये भी एवरेज निकाल के रखा गया। तो जब सर हर चीज को एवरेज पे देखा गया है, तो फिर आप लोग क्यों इस पे इतना मतलब दिमाग आदमी लगा रहा है। आप लोग मतलब हम सभी लोग, हम सभी रिटेलर भाई लोग क्यों इतना दिमाग लगा रहा है, क्यों इतना वो कर रहा है, देखना पड़ेगा ना सर। यस सर। अब एवरेज में जब आप आ गए, प्राइस, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, मोमेंटम से उठा के जब एवरेज में इसको शिफ्ट किए, तो एवरेज में 2-3-4 चीजें निकली जो भी मैंने आपको बताई। एवरेज गोज टू प्राइस, प्राइस गोज टू एवरेज, और फिर आपका एवरेज परसेंटाइल हो गया और मूविंग एवरेजेस हो गया। यस सर। मूविंग एवरेजेस में भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपोनेंशियल है, वेटेड है, सिंपल है, और भी दुनिया भर की है। अब इन सारों में नियर अबाउट 22 तरीके की एवरेज है। इन सब सारों में किसको यूज करना है, आप देखो मेरे पास बड़ी वाली जितनी मूविंग एवरेज वो मैं लगाता हूँ, वो मैं एक्सपोनेंशियल लगाता हूँ। छोटी वाली मैं जितनी लगाता हूँ उसको मैं सिंपल लगाता हूँ। उसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मन में आया तो लगा दिया, ना 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 ना, उसके पीछे भी लॉजिक है।
मेरे को फास्ट रिएक्शन चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को रिएक्शन फास्ट चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को रिएक्शन स्लो चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को रिएक्शन फास्ट चाहिए। उसके लिए एक्सपोनेंशियल और SMA में अंतर है। इसके अलावा भी और बहुत सी सारी चीजें, लेकिन अभी मैंने आपको जितना भी पिछले 5 मिनट बताया, अगर आप इसको ध्यान रखकर फॉलो कर सकते हैं या करने में सफल हो जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट कभी आपको शिकायत का मौका देगा। लोग यहां से बोरा भर भर के निकाल रहे हैं, आप लोटा भर निकालिए, कम थोड़े होना है महाराज। लोग यहां से बोरा भर के निकाल रहे हैं, आप भी तो 4 लोटा निकाल लो, क्या दिक्कत है। और अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाओ कि आप कम से कम कुछ नहीं तो ना 1 बोरा निकाल पाओ, आधा बोरा तो निकालो। वो चीज तो समझना पड़ेगा सर, उस कॉन्सेप्ट को। जी सर। बात सर ये एक्चुअली ना, टारगेट मेरा बास्केट का टारगेट है कि 2 हफ्ते की बास्केट में बना ले जाऊं, और उसमें सर मेरा 8% अगर आ जाए, 7 से 8% बस बहुत है। अरे नहीं सर, इसमें आपका अच्छा आएगा। सर मैंने एक PDF एक्चुअली बनाई थी, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, कि अगर 6% इंसान जो है निकाल सकता है अपना पर ट्रेड, हाँ, तो 133 या 134 ट्रेड में उसका सर 20,000 रुपए 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। भेजिएगा जरा मैं देखूं क्या स्कीम है। सर सारा ब्रोकरेज, सारा इंटरेस्ट, सारा इनकम टैक्स निकालने के बाद मैं सर भेजूंगा आपको। हाँ, वही मैं आपसे कहता हूँ ना कि अगर आप तरीके से बास्केटिंग कर रहे हो तो 6 महीने में आप पैसे को डबल कर सकते हो, आराम से हो जाएगा सर। मैंने भी वो सब सारा कैलकुलेट करके बोला है। यस। अब लोगों को यही लगता है कि 6 महीने में पैसा डबल, उसके पीछे की कैलकुलेशन देखिए, उसके पीछे का डिसिप्लिन देखिए, उसके पीछे का एक्सेस IR देखिए, सब पता चल जाएगा। लोग वहां तक नहीं ना पहुंच रहे हैं, बस लोगों को ये 6 महीने में पैसे डबल, अरे लगा दो 15 लाख, लगा दो 1 करोड़, समझ रहे नहीं बात? सर, ये सर पेशेंस का गेम है सर ये। सर मार्केट का काम ही यही है, इम्पेशेंट से पैसा लेके पेशेंस वाले को दे देना, बेवकूफ से पैसा लेके समझदार आदमी को दे देना। मार्केट का सर गेम ही यही है। जी सर। अब आप यहाँ पे 240 241 रुपए पे एंट्री लेके बैठ गए, जी समझिएगा सर। आपका स्टॉप लॉस मान लो आपने 220 रुपए या 230 रुपए रखा है, अगले 10 दिन में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन ये 240 से 245 के बीच ही रह गया और आपने काट दिया ट्रेड। समझिएगा रिटेलर का ब्रेन, आपने काट दिया और 2 दिन बाद ही भाग गया, उड़ा दिया इसने 300 तक। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही ना था सर कि पेशेंस का पैसा था, टाइम का पैसा था। यस सर। आपको केवल देखना था। यस सर। सर आपको सेंड कर दिया मैंने। मैं देख लूंगा सर, है ना? केवल और केवल पेशेंस का पैसा था, आप पेशेंस नहीं रख पाए, आपको पैसा नहीं मिला। और जो पैसा आपका छूटा, एक्चुअल लॉस वो नहीं है जो आप बुक करते हो, लॉस वो है जो आप प्रॉफिट छोड़ देते हो, मेन लॉस वो है। यस सर। प्रणाम सर। नमस्कार सर, कौन सा आप बोल रहे हैं? सर कैसे हो सर? जय श्री राम सर। नमस्कार, जय श्री राम सर, जय श्री राम। कौन सा आप बोल रहे हैं? सर गुरुजी नमस्कार। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने ना अभी 2 दिन पहले ना जियो फाइनेंस के ना 20 शेयर लिए हैं 274 पे। हाँ, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब और अगर ऐड करना चाहूँ मतलब, तो ये ठीक है सर? एक बार चेक करना प्लीज। आप जल्दी में लग रहे हैं, ऑफिस में है क्या? जी जी जी। वो लेकिन ऑफिस में भी सर आपकी मीटिंग जरूर लेता हूँ। बात की लोच से पता लग जाता है। जियो फाइनेंस में तो अभी बने रहिए। अभी सर ना मैंने परसों 20 शेयर लिया, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि सर है ना नहीं, अभी 20 में ही बने रहिए, अभी 20 में ही बने रहिए। कल वाले वीडियो में जाके देखिए, काफी सारे शेयर्स वहां पे बताए गए हैं, उनको भी एक बार जाके देखिए। मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके उसमें अपनी जगह बना सकते हैं आप लोग, मेरी कोई एडवाइस नहीं है उसमें। ठीक सर। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार अमोल जी। गुरुजी एक 2 बास्केट बनाया था, अभी एक गेल है
फेज 3Q करके, ये फेज हेड 3Q, ग्रेविटा है उसमें, और एक SBFC है, गेल है। गेल है। अरे महाराज ये तो जे हुक बना दिया इसने, ये देखिए यहाँ पे जे हुक बना दिया। देखिए आप कोई भी सज्जन हो जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक आदमी का क्वेश्चन ना, यहाँ पे जो भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक आदमी का जो क्वेश्चन है वो हर एक आदमी का आंसर है, हर एक आदमी को आंसर मैं दे रहा हूँ। इस टाइम कोल इंडिया पे यूट्यूब पे बहुत मारामारी चली है, आप लोग वीडियो देखते होंगे। कोल इंडिया के शेयर पे यूट्यूब पे इस टाइम खूब धड़ल्ले से वीडियो आ रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से वीडियो आ रहे हैं सर कोल इंडिया पे। अभी उसका भी गेल इंडिया हो गया, आपका गेल हो गया, और क्या है आपका सर? फेज FAZ FAZ Q3, ये कौन से FAZQ E गुरुजी, FAZE, फेज होल्डिंग्स, हाँ फेज 3 लिमिटेड कंपनी का, हाँ पता नहीं। ये तो नहीं ये है क्या, एक मिनट, 444 वाला जो आज चल रहा है। हाँ राइट, हाँ यही गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बैठे रहो इसमें। हाँ इसमें 550 रुपए के लिए बैठी, बहुत सुंदर। और अच्छा ओके, और गुरुजी SBFC, HBFC, यस गुरुजी, S फॉर SBFC तो दिया हुआ है सर, दीपक जी को शायद पता हो, SBFC फाइनेंस दिया हुआ है, मिस किया था उस दिन, दिया हुआ है। बहुत सुंदर है, इसमें भी हाँ, ये भी सुंदर है। बैठिए, इसको सिर्फ पकड़िए, कम से इसमें कम 125 रुपए के लिए पकड़िए, 1 मिनट। गुरुजी बास्केट में ग्रेविटा गिर रहा है, ग्रेविटा इंडिया, बैठिए अभी इसमें। ओके बैठ जाओ कितने ना। पर दिया है? 1 मिनट बताता हूँ मैं, 920 पे लिया है, 920। स्टॉप लाया, स्टॉप लॉस अभी नहीं आया सर, स्टॉप लॉस इसका 850 पे, अभी इसमें बैठिए। मंथली पे एक बार देख लेते हैं, मंथली पे थोड़ा सा बियरिश हो रहा है। कितने शेयर हैं आपके पास ग्रेविटा के? ग्रेविटा के 20 है। 20 मतलब 8 दूनी 16,000, 1 लाख 16,000 है ना, 17,000। तो इसमें एवरेज आउट करूँ या क्या? वही पहले आप वेट करो सर, 860 का वेट करो, 860 ओके, 860 या 850 के बीच का वेट करो डिजिट का, फिर इसमें देखा जाएगा। ओके ओके, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा नुकसान तो हो नहीं रहा होगा, लेकिन नहीं लेवल का तो वेट कीजिए, हो सकता है। गुरुजी बास्केट में है ना, तो इतना कुछ नहीं लग रहा है। हाँ और एक गुरुजी है, बोलिए। दूसरा वाला है GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपो, अंबुजा वाला है, ये तो अच्छा है सर। तो इसमें भी बैठू गुरुजी? हाँ इसमें बैठू। ओके, तो ये चार का एक बास्केट है मेरा। एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क कर लीजिएगा भैया। नहीं गुरुजी, आपसे बात किया था कहीं पर भी। सर ये मार्केट को क्या हो रहा है? मार्केट में क्या हो गया, गिर आ गया क्या मार्केट? हाँ गिर रहा है। कोई बात नहीं तो कैसे 22,000 आ गया गुरुजी। क्या हो गया ये? क्या से क्या हो गए? कुछ नहीं सर, RSI ठंडा हो रहा है, नाना इसके ऊपर ही। ये तो मैं बड़े देर से देख रहा हूँ कि इसी के पास धूम धड़ाका कर रहा है, इसी के पास। ये तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि जब ये 20 से गिरा है, मैं 1 घंटे पर वही देख रहा था आप लोगों से बात करते करते मोबाइल पे, कि जब 20 से गिरा है तो फिर ये नीचे भी आया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट का काम है उछलना कूदना, मार्केट अपना उछल कूद करेगा, आप लोग भी इसमें अपने डिसिप्लिन के साथ उछल कूद करते रहिए, और क्या।
ज्यादा ही गिर गया कुछ। बट बैंक निफ्टी तो नहीं इतना गिरा है। 100 पॉइंट कमा लेंगे इधर। बैंक निफ्टी तो नहीं इतना गिरा। निफ्टी अरे ठीक है, ये सब चलता रहता है मार्केट में। हाँ, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, नो डाउट अपॉर्चुनिटी थी, नो डाउट। अभी अभी बनाया गुरुजी 46,600। 46,600 420 से 480 तक गया, निकल गया फिर। पुट नहीं सी लिया पुट। हाँ 419। ये वाला यहीं पर आपने धरा होगा इसको, यहीं कहीं 419 गुरुजी। 1 मिनट पे आ गया होगा वो उड़ने के लिए। 1 मिनट के चार्ट में यही तो दिक्कत है, वो तुरंत बताता है। बस वो ये ना कैलकुलेशन नहीं हो रहा है गुरुजी, किसी दिन हो जाएगा कैलकुलेशन में। हाँ, किसी दिन मैं आज तो थोड़ा सा, आज भी शेड्यूल बिजी है, कल भी शेड्यूल बिजी है। परसों मैं जब ग्रुप क्लासेस करूंगा तो उसमें इसको क्लियर करूंगा मैं कि भैया इसमें टारगेट कैसे पकड़ा जाए। ठीक है सर। लेकिन फिर भी चल तो बढ़िया रहा है। और हाँ जी प्रवीण जी, आपका क्या क्वेश्चन है? क्या कह रहे दीपक जी? तो साई स्किल देख लेंगे एक बार। साई? हाँ साई सिल्क स्पेल कीजिए जरा। SAI सिल्क SLIK। अच्छा, साई सिल्क। जी छोड़ दो सर, इसको गड़बड़ है। 230 छोड़ दो सर। 230 की बाइंग है सर, 100 क्वांटिटी। कब बाई किया है? आज ही का बाई है मेरे ख्याल से। जी सर। बता, मैं रेट देख के बोल रहा हूँ ना कि आज ही का बाई है। जी क्लोज कर दीजिए इसको, गिर जाएगा जी हमारा। निकल रहा था सर, 3 रुपए दे रहे। हाँ 3 रुपए ले लीजिए निकल लीजिए। गड़बड़ है सर, वीकली चार्ट में बहुत बुरे तरीके से गड़बड़ है। कहाँ से पकड़ा आपने इसको? अब चलिए इसका एनालिसिस कीजिए, कहाँ से पकड़ा? ये डेली उसमें है सर, SMC में। SMC में भी तो कहीं पर, ये डेली में भी तो नहीं बता रहा ना सर कि ये बुलिश है। कल इतने सारे दिए हैं, उसमें से देख लीजिए, कोई भी एक देख लीजिए, है ना? जी सर। कोई भी एक देख लीजिए कल वाले में से। लेकिन ये गड़बड़ स्टॉक है, साइंस की गड़बड़ स्टॉक है। इसमें से निकल जाइए, ज्यादा बेहतर है, क्यों फालतू का नुकसान करेंगे, है ना? जी धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी। हाँ इसकी वो लिख देखे ना गुरुजी। 1 मिनट सर। एक मिनट दीजिएगा गुरुदेव, है ना? आज हो गई 21 तारीख, है ना? 21 एक मिनट गुरुजी।
कौन सा बोल रहे हैं? शिवालिक गुरुजी, शिवालिक। शिवालिक। इसमें बन सकते हैं क्या एंट्री? ना ना। अमृतांजन देख लीजिए, AMRU। उड़ गया ना अमृतांजन? दीपक जी, हाँ सर। अमृतांजन उड़ गया जी। हम्म। सबसे ज्यादा तहलका मचाया रखा है तिलक। तिलक इंडस्ट्रीज। जी, लेटेस्ट में यही है। तिलक वेंचर्स या इंडस्ट्रीज? वेंचर। आपके पास है क्या? हाँ सर, 38% अभी चल रहा है गुरुजी, 2 से 3 दिन में। मेरे पास भी है, मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे पास अगर ये नहीं, अगर आप लियो तो ये मेरे नहीं, पास भी होगा, पक्की वाली बात है। ये वाला नहीं है सर, वो 9 रुपए चल रहा है उसका प्राइस, ये तो 2 रुपए दिखा। वो तिलक इंडस्ट्रीज होगा सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, तिलक वेंचर या तिलक इंडस्ट्रीज। अरे ना जी, ये भी नहीं है। कौन सा है? एक बार देखिए जरा, मोबाइल में देखिए। बस तिलक लिखा हुआ आ रहा है सर, और तो कुछ आ नहीं। TILAK। जी बस। वेंचर है गुरुदेव, वेंचर। ये हाँ वाला है। ये ओहो, ये क्या डंडी बनाई है इसने, ओहो क्या डंडी बनाई। वीकली ट्रैप कर जाएगा गुरुजी। ट्रैप करे चाहे कुछ भी करे, अपना 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 काम देखिए, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। जी। हम लोगों ने इसको लिया था नियर अबाउट 5.5 रुपए के आसपास था ये। जी, 9.48 चल रहा है। बढ़िया। मैंने आप लोगों को कल वीडियो में एक बात और बताई थी, एक बात समझिएगा कि अगर सर्किट लगेगा, सर्किट का जो प्लेसिंग होता है, समझिए, मैं थोड़ा सा वीडियो पर आता हूं। सर्किट की जो प्लेसिंग होती है वो हमेशा 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सर्किट की जो प्लेसिंग होती है वो हमेशा 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर होती है। ऐसा क्यों है, ये जाके गूगल कीजिएगा, मिले तो मुझे फोटो खींच के भेजिएगा। ऐसा क्यों है, ये गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि भैया सर्किट हमेशा 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्यों लगता है। गैप अप 20 के ऊपर लग सकता है, लेकिन सर्किट 100 में से 90 बार आपका जो है ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर लगेगा। ऐसा क्यों है, जाके खोजिएगा, है ना। ये मेरी तरफ से आप लोग एक एक्सरसाइज रख लो। तिलक तो बढ़िया डोल गया, बढ़िया डोल गया। सिलेक्शन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें ओके शोके हैं, सिलेक्शन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर सिलेक्शन ही गलत हो जाएगा स्टॉक का, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। सिलेक्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए स्टॉक का। और ऐसा कोई स्टॉक जो रिकमेंडेड हो और भगा हुआ हो। और किसी के पास ऐसा कोई स्टॉक जो फंसा हुआ हो। मैं तो भैया सामने से आके पूछ रहा हूं, फिर भी लोग नहीं बताता है, क्या बात। किसी का कुछ नहीं है। यही बैंक निफ्टी में देख रहा हूं, और निफ्टी भी देख रहा हूं दीपक जी। क्या वो AYM सिंटेक्स अच्छा चल गया सर, 2-3 दिन पहले रिकमेंड किया था आपने। हाँ, AYM सिंटेक्स है अपने पास। हाँ
ये तो सही है, इसको तो चलना ही था सर, आज नहीं तो कल चलना ही था इसको। TV18 का क्या चल रहा है? अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है गुरुजी। TV18 भी अच्छा चल रहा है, और डिश टीवी भी चंगा, भला चंगा है। आज के दिन का क्या मूव रहा है डिश टीवी में, थोड़ा छोटा हो गया आज। डिश टीवी भी ठीक जगह पे है, और ये तो ठीक है। और किसी का कोई दिक्कत वाला स्टॉक्स तो नहीं है? बता दीजिए अभी, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, फिर अगला काम देखा जाए। बोलिए। क्या गिराया है निफ्टी को इसने दीपक जी? 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, क्या गिराया है इसने? मतलब सीधे 22,200 से ले आया 22,000 तक, 22,000 तक ले आया। गड़बड़ कर दी इसने पूरी। गजब, वाह, मजा आया। बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग, वही मैं भी देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी, अगर आप 1 मिनट के चार्ट को बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर कीजिएगा तो दोनों में काफी अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है दोनों। मैं वही देख रहा हूँ कि दोनों में ज्यादा अंतर है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं जितनी निफ्टी में गिरावट है। तो निफ्टी तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। समझिएगा थोड़ा सा आप लोग कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से गिरी है, हाई के आसपास से गिरी है। बैंक निफ्टी तो अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंची ही नहीं थी, है ना। तो ये चीज है मार्केट में। अगर क्या इसको एक प्रॉफिट बुकिंग माना जा सकता है? क्या माना जा सकता है? मार्केट में इसको प्रॉफिट बुकिंग भी माना जा सकता है ना। ठीक है जी। तो आप लोग से अभी फिर मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि चार्ट रीडिंग पर विशेष ध्यान दें। किस तरीके से चार्ट की मूवमेंट है, किस तरीके से चार्ट चलना चाह रहा है, किस तरीके से चार्ट आपको बताना चाह रहा है, उस पर ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि मतलब क्या मैं बोलने आ रहा था, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एवरेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, एवरेजेस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर तो खास ध्यान रखिए। कहां से मार्केट उठना चाह रहा है, मार्केट का हिस्ट्री चार्ट क्या बता रहा है। मार्केट मतलब कोई भी शेयर भी हो सकता है, कोई स्टॉक भी हो सकता है, कोई आपका इंडेक्स भी हो सकता है, उसका हिस्ट्री चार्ट क्या बता रहा है उस पर ध्यान दें। हिस्ट्री क्या बता रही है, हिस्ट्री किस तरीके से उसकी चल रही है, कब वो उठ रहा है, कब वो गिर रहा है, अपने आप को टाइम कब कर रहा है, वो अपने आप को वो टाइम कब कर रहा है, उन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नोटेशन लेना शुरू कीजिए कॉपी पे अपने। तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखिए। जब इन सब चीजों पे जब आप ध्यान रखोगे, फिर धीरे धीरे ना आपका मार्केट में एपर्चर बढ़ जाएगा, आपको मार्केट के देखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और उसी क्षमता के बेसिस पे आप सी कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, पुट कर लेंगे, शेयर खरीद लेंगे, शेयर बेच लेंगे। खरीदना बेचना इंपॉर्टेंट नहीं, खरीदना बेचना तो एक क्लिक के पास है। शेयर को खरीदना या बेचना आपका एक क्लिक है, आपका वो बटन हमेशा आपके ही हाथ में रहता है। क्लिक करो खरीद लो, क्लिक करो बेच दो। लेकिन वैन, कब, क्यों, इसी जगह पर क्यों, और किसी जगह पे क्यों नहीं, इन सब सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा यहाँ पे। हाँ जी प्रवीण जी, क्या क्वेश्चन है आपका?
गुरुजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में थोड़ा जानना था। आज क्या है 22,300 का पी पकड़ लिया था निफ्टी में। हाँ 101 बजे पकड़ा था सर 116 रुपए के आसपास। 22,300 का उसके बाद जी लगाते हैं सर। 22,300 का जी निफ्टी यही वाला है। अरे वाह जी सर। अब आपको मेरे से क्या चाहिए? आप तो राजा हो गए। ये सर वो जब 15 मिनट में 20 के नीचे क्रॉस किया ना तो मैं वो कर लिया ऑप्शन ट्रेल जल्दी कर दिया 10 मिनट में, तो मतलब 10 ही पॉइंट मिला मेरे को। तो वही ट्रेलिंग का कहाँ समझ पर नहीं इसको आता पकड़ा? सर, जैसे ट्रेल करता हूँ हीट करके बढ़ जाता है। कहाँ पर आपने इसको पकड़ा? मैं 1 बजे के आसपास लिया सर इसको, मतलब प्राइस ये प्राइस बताइए प्राइस। आपका मैं पकड़ा सर इसको 116 रुपए में। बहुत सही। आपने तो इसके एकदम और उसके बाद वाली जो दूसरी कैंडल है सर 15 मिनट में ही जो दूसरी, वो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल किया, उसके बाद उड़ गया वो। और आप 328 तक पहुंचने से रह गए। जी सर, वही ट्रेलिंग में थोड़ा समस्या आ रहा है सर, 3-4 बार हो गया, मतलब पिछले हफ्ता से वैसे ही चला। जैसे ही मैं ट्रेल करता हूँ ट्रेल होता है, उसके बाद फिर चले जाता है। हमेशा जो है गुरुदेव, देखिए मैं आपको इसी पर बता दे रहा हूँ, मैं इस पे कुछ लाइनें खींच दे रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अब पता नहीं आप इतना धैर्य रख पाएंगे कि नहीं, बताना मेरा काम है और धैर्य रखना आपका काम। नहीं हो पाता सर, वही दिक्कत है। बताना मेरा काम है, धैर्य रखना आपका काम है। चलो चलो, आपने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया, यहाँ पे आप अपना ट्रेड लिया, ये यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस डाला। अब ये ट्रेड चलना शुरू हुआ, ये 5 की मूविंग एवरेज है, ये 5 की एमए है, एमए मतलब एसएमए है ये 5 की, इसी पर ट्रेल करो आप। हमेशा अगली कैंडल से पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस रखो और मार्केट से बोल दो इसको आके खाओगे तब मैं जाऊंगा, इसको आके खाओगे तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, है ना। तो एकदम बेशरम हो जाइए मार्केट के सामने भाई। आपने वैसे भी आपने अभी 106 पर लिया तो कितने पर काटा? 116 पे काटा। जी सर। 10-12 पॉइंट लेके आप निकल गए और मार्केट 200 पॉइंट चला गया, है ना। 200 क्वांटिटी लिया था सर। अरे बाप रे, इस पे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता आपका। तो गुरुजी अब सिंपल सी बात है, अब देखिए जब 20 के ऊपर क्लोज कर गया तो 20 के नीचे ही रखो ना, फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ 126 पे रखो, उसके बाद छोड़ दो कि आपको तो 10 ही पॉइंट लेना है, तो 10 ही पॉइंट का टारगेट आप अपने हर उसमें रखो कि मेरे को 10 ही पॉइंट लेके निकलना है, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो कि जाओ बेटा मरो तुम। लेके लगाता हूँ सर, उसी के बाद ही अगर आप यहाँ पे 5 की 15 मिनट पर 5 की मूविंग, देखिए 5 की मूविंग एवरेज लगी, अगर ये 5 की मूविंग एवरेज को अगर आप फॉलो करते तो अब जाके 266 पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता। आपका स्टॉप लॉस था या तो 266 और या ये वाला 257। देखिए ये मैंने तो लाइन खींची, इसी कैंडलों के नीचे नीचे ही लाइन खींची है मैंने, है ना। तो इसको थोड़ा सा सर मान के चलो मेरी बात। इंट्राडे में बहुत बड़ा पैसा बनता है अगर आपको बनाना है। मैं भी आज 40 पॉइंट लेके निकला हूँ कॉल में, मैं भी आज 40 पॉइंट ही लेके निकला हूँ, कम क्वांटिटी में था, नियर अबाउट में 700 क्वांटिटी में था, 40 पॉइंट लेकिन निकल गया, कोई बात नहीं, कुछ तो मिला, दिया नहीं ना कुछ। कल या परसों शायद, जी सर, कल नहीं परसों मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फ्राइडे में शायद, हाँ फ्राइडे में हिट हुआ था। हाँ अब देखिए, अब 5 के नीचे आ गया, आप भाग जाओ, भाग गए ना। मार्केट ने रिजेक्शन लिया 50 से, वही तो मैं तब से कह रहा हूँ, मैं भी इसको तभी से यही देख रहा हूँ, इसको देखिए निफ्टी में यही मैं तब से देख रहा हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे देखिए। हाँ उधर से गुरुजी रिवर्स हो गया, यही मैं देख रहा हूँ।
5 मिनट में गुरुजी देखे ना पॉइंट कितना दिया उसने, 70 पॉइंट निफ्टी। यही मैं तब से देख रहा हूँ कि ये अब क्या आपको नहीं मालूम था कि ये यहाँ से मुड़ सकता है? बोलो जी संतों, जजमानों, बोलिए, आपको नहीं मालूम था ये यहाँ से मुड़ सकता है? जी बिल्कुल, छोटू चाचा ने कंफर्म कर दिया। हाँ 1 मिनट पे बता दिया। नहीं, आपको नहीं मालूम था कि यहाँ से मुड़ेगा या मुड़ सकता 15 मिनट में 200 भी गुरुजी वहां पर है? 15 मिनट में 200 का मूविंग एवरेज भी है और 1 घंटे में 50 का भी है। अरे 1 घंटे में 50 है, 15 मिनट में 200, तो ये तो ऑटोमेटिक मालूम है आपको कि यहाँ से मुड़ सकता है, बस आपको वहां पे तैयार रहना है बस। गुरुजी स्क्रीन 4 लगा के रखना पड़ेगा फिर 15 1 घंटा। अरे नहीं यार, 4 स्क्रीन कैसे लगाना पड़ेगा? 4 1 घंटे में 50 की मूविंग एवरेज पे लाइन खींच दी, आ जाइए 15 मिनट बाद, खत्म हो गया मामला। ओके हाँ बढ़िया। महाराज 4 स्क्रीन लगा के रखना पड़ेगा, 10 स्क्रीन। लोग कहते हैं कि आप ये जैसे आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब में सेटअप देखा, बड़ा बड़ा टीवी होता है कि नहीं होता है? 8-8 10-10 टीवी लगाते हैं, पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं। बड़े बड़े रहते हैं, बड़े 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 लोग हैं, कर वाले। मैं केवल और केवल कभी कभी 1 घंटा सोचने में ये बीत जाता है, चलो मैं लगा लूं 2 टीवी यहाँ पे लगाया, 2 बड़ी वाली स्क्रीन लगा लूं, मैं उसमें देखूंगा क्या? भाई देखना क्या है ये भी तो पता चले। 450 करोड़ की पोर्टफोलियो। क्या देखना है उसमें? मेरे को अपनी इसी सिंगल स्क्रीन से फुर्सत नहीं मिल पाती। गुरुजी इसी टॉपिक पे सुनना था थोड़ा, अच्छा हुआ बोला आपने। इसी टॉपिक पे सुनना था थोड़ा। किस टॉपिक? टीवी वाले टॉपिक, वो यूट्यूब में देखते हैं ना बड़े बड़े। हाँ दीवार में वही जरूरत नहीं है ऐसा। हाँ अरे सर मैं आपको बताऊं, ये मेरा सिस्टम मेरे को शायद 3 या 4 दिन हो गए, ये सिस्टम बंद नहीं हुआ है। मैं इसको जब भी इसको मैं कुछ देर के छोड़ देता हूँ तो 10-15 मिनट बाद ये हाइबरनेट हो जाता है, अपने आप को शांत कर लेता है, फिर आता हूँ बटन दबाता हूँ, ये सिस्टम ऑन हो जाता है। जब मुझे कभी रात में समय मिलता है तब मैं इसको रिस्टार्ट दे देता हूँ कि भैया तुम भी एक बार रिस्टार्ट ले लो, थोड़ा सा सुस्ता लो, मेरा इतना साथ देते हो, जाहिर सी बात है जो इतना साथ दे रहा है उसकी तो आपको सेफ्टी और रिस्पेक्ट और आपके साथ लगा, क्योंकि ये सिस्टम बंद हो जाए तो फिर मेरे हाथ पैर कटे आएंगे। मैं यही समझने की कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के रखी है, आई डोंट नो, हो सकता है उनके पास यूजिबिलिटी हो, मुझे तो अपनी इसी स्क्रीन से फुर्सत नहीं मिलती। इधर से इधर आप लोगों से निकला उधर चला गया, उधर से निकला उधर चला गया, सबका डेटा इसी पर है। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाने का क्या मतलब है? लिटरली मैं आज तक नहीं समझ में आया। हो सकता है मेरी समझदारी कम हो इस मामले में, हो भी सकता है। मेरा सारा काम तो इसी पर होता है, इन्वेस्टमेंट का, आप लोगों की क्लासेस का, वीडियोस का, यूट्यूब का, सारा काम इसी पर होता है। तो नहीं समझ में आता भाई, सबकी अपनी अलग अलग यूजिबिलिटी है, तो आई डोंट थिंक, हो सकता है मेरे लिए ना इतना मेरे को उस बात की उतनी समझ ना हो सकता है, क्योंकि मुझे भी पता है ऐसी हर चीज तो नहीं है कि जो आप जानते हो, ऐसी हर कोई चीज नहीं जो मैं जानता हूँ, तो हो सकता है। लेकिन मुझे आज तक इसमें से निकलने का मौका नहीं मिला कि मैं इसमें से निकाल के एक लैपटॉप इधर बगल में रखा, उसकी जरूरत लगती है तब मैं चलाता हूँ। जैसे अभी पिछले हफ्ते जब स्मॉल कैप की पिटाई हो रही तब वो लैपटॉप चल रहा था, अभी भी बंद है। बहुत ज्यादा जरूरत होती तभी, नहीं तो इस सिस्टम पे मेरा काम चल जाता है। और ये भी तगड़ा सिस्टम है, मतलब 2 टीबी और 16 जीबी का सिस्टम है, उसके बाद भी ये बैठे आता है, हफ्ते 15 दिन में इसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स इतनी होती हैं, तो वो सब सारी चीजें हैं। तो चीजों को थोड़ा देखिए किस तरीके से भाग रहा है। अब देखिए फिर मैं वही आप लोगों को बोल रहा हूं, अगेन और अगेन मैं आप लोगों से एक ही बात डिस्कस कर रहा हूं सर, आप लोग पता नहीं मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आई डोंट नो। देखिए देखा आपने, देख लिया लापरवाही का नतीजा।
देख लिया ना आपने लापरवाही का नतीजा। इसलिए मैं बोलता हूं कि 20 की मूविंग एवरेज को मम्मी पापा मान के चलिए। भाई आप किसी भी टाइम फ्रेम का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उठावट और गिरावट 20 से ही नापते हो ना कि भैया 20 से निकल चुके तो अगला स्टेशन क्या होगा, यही आप नापते हो ना। बोलिए, हमेशा ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो? बोलिए। हाँ गुरुजी। हाँ, तो देखिए आप लापरवाही का नतीजा। वो क्या कहते हैं अपना सोनी साहब, वो क्या कहते हैं उनसे भी लापरवाही होगी। देखा आपने सोनी साहब लापरवाही का नतीजा। लोग इस बात पे बहुत रेट ठीक था गुरुजी, बस वही है ना, प्रॉफिट देख के संभाल नहीं पाया, जल्दी में 2-3 पॉइंट के उसमें लगा दिए, पास ही में ले जाके। तो वो चीज है, तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या अभी आएगा? जाओ जाओ, देखो बालकनी में डॉगी आया है क्या? जाओ, हाँ उसको बुला के ले आओ। मेरी बिटिया को बोल दिए कि जाओ देखो बालकनी में डॉगी आ गया, तो तुरंत जाके देखना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए लापरवाही का लापरवाही का नतीजा मत देखिए। थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिए। पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है। अर्जुन साहब मिस कर दिए सर। अर्जुन साहब लेट आए, मिस कर दिए। लापरवाही का नतीजा है ये। मल्लिकार्जुन ने ज्यादा लापरवाही कर दी। तो इन सब चीजों को सब देखिए। क्या हुआ लापरवाही का नतीजा निकल गया सर। क्या निकल गया सर? अरे ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है, देखिए जो लोग हमारे साथ फेसबुक को ज्वाइन कर रहे हैं, वो आके फेसबुक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं और यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, जो लोग फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं, ठीक है जी। और लापरवाही के नतीजे में ये था सर मल्लिकार्जुन जी कि जो अभी कल 20 की मूविंग एवरेज से जो बात चल रही थी, जो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी फेसबुक पे, और अभी हमारे सोनी साहब जो बोल रहे थे कि इनके साथ लापरवाही क्या की कि इन्होंने टाइट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर दी, और यहाँ पे इन्होंने ये 10 पॉइंट लेके निकले और निफ्टी भाग गया। ये ऑप्शन जो था वो भाग गया 250 पॉइंट ऊपर। तो एक लापरवाही तो आज दो लापरवाही हुई है। तो एक लापरवाही तो ये हो गई, तो दूसरी लापरवाही भी यही थी कि जो मैंने कल आप लोगों के लिए जो कल वीडियो बनाया था 20 की मूविंग एवरेज वाला, तो देखिए आज उसी 20 की मूविंग एवरेज से एक 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। मैंने जो किया वो 40 पॉइंट का प्रॉफिट था, और फिर बाद में भी इसने बढ़िया ट्रेड दिया है, तो ये भी थोड़ा सा देखना बनता था। और तीसरी बात ये कि 15 मिनट पे 200 और 1 घंटे के अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। 1 घंटे के चार्ट पे आप जाके देखेंगे, इट्स नाउ अगेन टेकिंग अ सपोर्ट ऑन 50 की मूविंग एवरेज पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके उछला है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको इस पुट वाले ऑप्शन में जो अभी सोनी साहब का था 22,300 का पुट, 22,300 का पुट था, उसमें ये दिख रहा है, उसमें ये दिख रहा था। इसमें जो टोटल गिरावट हुई थी आप यहां से पकड़ लो, कितने पॉइंट की थी ये आप यहां से, ये थी नियर अबाउट 56 पॉइंट की गिरावट थी, है ना जनाब? तो ये था 56 पॉइंट की गिरावट, 56 ही था ना ये, 326 और 243, हाँ लगभग वही थी, है ना? तो ये भी था। तो कहने का मतलब अगर आप थोड़ा सा भी आप अपने आप को चैतन्य करके चलोगे, थोड़ा सा भी चैतन्य करके चलोगे सर, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग साथ में फिर ग्रो करेंगे, साथ में फिर ग्रो करेंगे, है ना? यहाँ पर लापरवाही नहीं करने का, है ना?
चीजों को समझिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है 1 घंटे की चार्ट पे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपका ट्रेड यहाँ पर बुक होना चाहिए। अगर 1 घंटे पर भी अगर आप इसको पकड़ के चलोगे, यहाँ पर भी अगर आप इसको पकड़ के चलोगे, थोड़ा सा टारगेट फारगेट कर दो यहाँ पे ऐसे, तो तभी भी आपको सुंदर सुंदर 100 पॉइंट मिले हैं सर, तभी भी आपको सुंदर सुंदर 100 पॉइंट मिले हैं। थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी देख लीजिए कि रिस्क रिवार्ड रेशियो किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। मैं आपको इसलिए हर एंगल से दिखाता हूं ना, कि कम से कम आपके दिमाग में बैठे कि जो मैं आपको बताने या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चार्ट पर सत्य है। मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया, यहाँ पे आपने ये इसको आपने ऐसे यहाँ तक खींच दिया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ था? इसी 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर था। आपका टारगेट कहाँ था? इसी 50 की मूविंग एवरेज के पास था। देखिए कितने का रिस्क रिवार्ड आ रहा है सर, 1:2 का रिस्क रिवार्ड आ रहा है। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं था। स्टॉप लॉस मान लीजिए आप यहाँ पर भी एंट्री कर रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दूं, हाँ, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसकाऊं, 2.5 का रिस्क रिवार्ड आ रहा है। स्टॉप लॉस कितने का था सर? 127 से 171, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और अगर आप इसके साथ ऑप्शन का भी चार्ट अगर इन्वॉल्व कर देते हो, अगर इसके साथ 1 घंटे पर आइए, इसी चार्ट में 1 घंटे पर आइए, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझने में इस चीज को दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पे सारी जीरोधा में दिक्कत ये है ना कि एक साथ ही सारी लाइनें डिलीट नहीं होती, ये लापरवाही का नतीजा हो जाता है। देखिए देखिए 208 स्टॉप लॉस क्या था? 188। 208 से कहां तक गए सर? 315 पे। फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है। क्या निफ्टी 1 घंटे में बियरिश हो गई है? ये तो यही बता रहा है बियरिश हो गई है, लेकिन इस बियरिशनेस के साथ साथ ये है कि निफ्टी का सपोर्ट जो है अभी 50 पर बना हुआ है। निफ्टी का सपोर्ट जो है वो भी 50 पर बना हुआ है। तो इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए, और बिना इस चीज को समझे हुए आप नहीं एक्सेस कर पाओगे मार्केट को। आप ट्रेंड लाइन फ्रेंड लाइन लगाते रहोगे, कहां पर लगाओगे सर आप ट्रेंड लाइन? आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे, कहां पे आप ट्रेंड लाइन लगा के कमाल कर दोगे? कहां पे आप लगा रहे हो ट्रेंड लाइन? एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा लो, यही वाला है, ये 2 वीक को छूते हुए ये बन गई ट्रेंड लाइन, लो जी, बस यही लगा लो। और कहां बन रहा है? एवरेज आपको क्लियर बता रहा है सर, ओनली अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं, मूविंग एवरेज आपको क्लियर बता रहा है कि इसी तरीके से मूव करेगा। मूविंग एवरेज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा है कि ये इसी तरीके से ही मूव करना है, इसके अलावा इसके पास और कोई तरीका है ही नहीं। आप आज का ही मार्केट देख लीजिए, आज ही का मार्केट है ये 15 मिनट का चार्ट, देखिए थोड़ा बहुत मिला लेके निकल लिए। नो डाउट यहां से तो हम लोग खैर इस वाली कैंडल के बाद से हम लोग यहाँ पे मार्केट में आ गए। तो इन सब चीजों को समझिए, बिना समझे काम नहीं चलने वाला है। देखिए फिर वहीं पर आ रहा है, फिर देखिए फिर ये यहीं पर जा रहा है, क्या ये इसको तोड़ के निकलेगा आज के दिन? ये भी देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से मार्केट अब बंद होने वाला है 5-10 मिनट में, नहीं निकलेगा तोड़ के, सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया। और डेली में क्या कुछ कर रहा है देख लीजिए, डेली में ऐसा कुछ नहीं है, डेली में अभी वही 5 का सपोर्ट है, डेली में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी साहब बताएं क्या क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन पांडे चंद्रशेखर जी बताएं। मतलब एक स्टॉक दिया था सर आपने, स्पेलिंग बोलता हूँ, आज देखिए उसका आज किस तरफ उसका वो हुआ है। कौन सा स्टॉक है सर बताएं जरा। RENA नहीं RENAISS ये रेनिसेंस ग्लोबल RGL ना,
हाँ सर हाँ। देखिए, देख लीजिए इसको भी, रेनेसेंस ग्लोबल। ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं मेरे पास आपके लिए। मेरे पास बताने का केवल आपके पास यही है, वेयर इज योर एंट्री। तो आज दो स्टॉक काफी अच्छे हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था, दो स्टॉक काफी अच्छे लगे। एक रेनेसेंस ग्लोबल, लिख लेते हैं इसका थोड़ा सा, रेनेसेंस ग्लोबल, और दूसरा कौन सा था दीपक जी? तिलक। रेनेसेंस ग्लोबल, ये भगा आपका यहां से 116 से 134, 116 से 134, और तिलक वेंचर्स था ना? यही तो था, तिलक वेंचर्स। तिलक वेंचर्स हो गया आपका 5.5 रुपए से 9.5 रुपए। ₹9.5, ये दो चीजें आज की हमारी कमाई है। कमाई इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि कमाई कहने का मतलब ये है कि हमारा व्यू था इसमें, ये सब सारे ऊपर जाएंगे तो ऊपर गए। तो बाकी कनेक्ट रहिए आप लोग। और मेरे ख्याल से अब तिलक वेंचर्स में तो सेलर्स खत्म ही हो गए होंगे दीपक जी। सेलर्स बायर का जो रेशियो होगा वो तो गड़बड़ा ही गया होगा, क्यों? चलो जी, ठीक है। AYM सिंटेक्स भी सर आज 9% भागा है। हाँ, AYM सिंटेक्स भी आपका अच्छा भगा है आज। 0 सेलर है सर तिलक। AYM SYNTEX, AYM सिंटेक्स अपर सर्किट लगने की तैयारी है। हाँ, अपर सर्किट, ये आपने सही बोला। AYM सिंटेक्स, ये भी आपका हाँ नियर अबाउट 80 रुपए पे, और ये हो गया आपका 91 रुपए, है ना? तो इसकी छोटी सी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी, है ना? अभी ये एंट्री किसी और गुरुजी ने दिया है सर। इसका एंट्री और गुरुजी ने दिया है। कोई बात अब नहीं। जाके देखिए, कोई भी बात गलत नहीं है। कोई भी चीज का फैसला आप शेयर मार्केट में गलत या सही नहीं कर सकते। फैसला कैसे होता है सर, मैं आपको बताऊं। फैसला करता है आपका चार्ट, जो मैं आप लोगों को, काफी जैसे लोग अपना काफी सारी चीजें दिमाग लगाते हैं कि मतलब फाइनेंशियल के थ्रू या और चीजों के थ्रू। सॉरी, मैं कहता हूं कि आप अपना दिमाग चार्ट पे लगाइए। कुछ आप अपना चार्ट पे लगाइए। चार्ट पे लगाएंगे तो फिर आपका मतलब ओके, HDFC बैंक हम लोग का ठीक है, और मैं वही देख रहा हूं। कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि चार्ट पे इन्वेस्ट कीजिए। बाकी के जो अभी कल मैंने फेसबुक पर भी डाल दिए थे, बाकी के जो 14 स्टॉक थे, जिसमें था डिश टीवी, FCS सॉफ्टवेयर, JP पावर, मवाना शुगर, मिष्ठान, PNB, सिमकॉम फॉर्मुलेशंस, तातिया ग्लोबल, TTML, TV18, जेनिथ हेल्थकेयर, MRO टेक, BCL एंटरप्राइजेज, HCL इन्फो सिस्टम, HCL इन्फो सिस्टम। तो ये कल के 14 स्टॉक थी। इसमें आने वाले समय में इसमें जगह बनाई जाएगी। तो आप लोग भी, जो भी हमारे फेसबुक के फॉलोअर हैं, आप लोग भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, जिससे हम लोग डायरेक्टली जुड़ सके। हमेशा 1:30-2 बजे के करीब हम लोग नियर अबाउट लाइव मार्केट में चीजों को गेज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना? तो आकाश जी, क्या हो गया? लोगों से 4 कदम आगे चलते हैं। हाँ, और बाकी मार्केट से मैं चाहता हूँ आप कुछ मुझे ऐसे शेयर बता दीजिए कि लॉन्ग टाइम 10-20 साल के लिए लेके छोड़ने वाले।
ये तो आपने लंबी बात कर दी। मेरा एक्चुअली में गुरुजी, मैं नौकरी वाला आदमी हूँ, तो मैं सोचता हूँ जैसे 5,000 रुपए पर मंथ उसमें डालता चला जाऊं। निकालना नहीं है, सिर्फ डालना है। नहीं, 5, 10, 20 साल का तो व्यू बहुत लॉन्ग हो गया, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अगले 6 महीने, साल भर के लिए आपको रोज नहीं देखना पड़ेगा, है ना? जी जी, नौकरी वाले हैं, हमेशा देख नहीं पाता हूँ ना। कनेक्ट कर लीजिएगा, नंबर होगा ही आपके पास कि आपको महीने 2 महीने में एक बार देखना पड़े, है ना? तो वो हो सकता है। तो मेरा जो है वो सारा सब कुछ अंदाज के हिसाब से चलता है ना? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चल जाता, तो यही लोग बताते हैं कि चल गया, है ना? जी नहीं, मैं तो चलता है गुरुजी, ऐसा नहीं है। आप चल गया तो मैंने बोला था, नहीं चला तो दीपक जी ने बोला था, है ना? चल गया तो मैंने नहीं बोला, तो दीपक जी ने। चल गया तो मैंने बोला था, और नहीं चला तो अनमोल चौहान जी को बोल दे, इन्होंने बोला था। भैया मेरी क्या गलती है ना? तो इस हिसाब से भी चीजों को लेकर चलिए, थोड़ा सा मार्केट को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। आप लोग भी थोड़ा सा मार्केट को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, और मार्केट को बोलिए कि मैं यहीं पर खड़ा हूं, जो करना हो कर लो। बट इसको बोलने के पहले आपकी पोजीशनिंग बड़ी एग्जैक्ट लेवल पे होनी चाहिए। और थोड़ा सा अगर मेरी बातें समझ में आती है, हालांकि मैं जानता हूँ मेरी बातें आप लोगों को थोड़ा सा बोर करती होंगी, तो जाके YouTube पे लाइक शेयर कमेंट कर दिया कीजिए। देखिए होता क्या है लाइक शेयर कमेंट से, उससे मेरे को पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं लाइक कर दूंगा तो 1 लाइक इक्वल टू 1 रुपया होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना? गुरु जी, कल जब आपका नोटिफिकेशन आया था वीडियो का, मैंने तुरंत देखा। का तो आता है, सावन साहब का आता है, काफी लोगों का आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए सर, मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके की क्लास, किसी भी तरीके की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखिए हम सभी लोग यहाँ पर जो है, हम सभी लोग मतलब किसी ना किसी व्यवसाय में, किसी ना किसी बिजनेस में, किसी ना किसी टाइप की जॉब कर रहे हैं। हम सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ इस चीज को करने, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको वो चीजें देना चाहता हूँ। मैं आपको एक मार्केट का व्यू देना चाहता हूँ। मार्केट को देखने, कोई भी क्लासेस नहीं है सर, वो तो मुंह से निकल जाता है क्लास। मैं इतना, मेरे पास ज्ञान नहीं कि मैं किसी को क्लास दे सकूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो आपका नजरिया बदल सके। जैसे होता है ना कि लाइफ को देखने का नजरिया बदलना, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो बैठ के डिस्कस करते हैं, वो मार्केट को देखने का नजरिया होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट को देखने का नजरिया होता है, और इसीलिए मेरा जो व्यूअरशिप है वो अलग टाइप का है। मेरी व्यूअरशिप 2 मिनट की मैगी वाला नहीं है कि उबालो खाओ जाओ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि अगर इसको, अगर इस टाइप की चीजें चाहिए तो कहीं और चला जाए, मेरे पास मत रहे। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि क्यों, मैं आपको हर क्यों का जवाब देता हूं। अब जैसे अभी उन साहब ने, सोनी साहब ने बोला कि मैं शेयर, मैंने बोला निकल जाओ, गड़बड़ है शेयर। तो आप यहाँ पर आते हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो प्रॉब्लम क्यों आपके साथ हुई उसका भी केस स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस आदमी ने 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई भी जो मार्केट में काम कर रहा है, किसी भी काम में कोई कर रहा है, आप एक नौकरी करते हो, 10,000, 15,000 की सैलरी से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे 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 एक्सपीरियंस गेन करते हो, 4 नौकरियां बदल, तब जाके आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक की सैलरी पर पहुंचते हो। तो जब जॉब में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है सरकार, ये तो मार्केट है जहाँ पे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी बैठे हुए, यहाँ पर आप मूंगफली तो उठा के लेके जा नहीं सकते बिना मतलब की। और कहीं मार्केट का मूड बदला तो बाकी जो आपके तन पे कपड़े हैं वो भी रखवा लेता है। तो मार्केट बड़ा ब्रूटल है सर, और अगर इसको डिसिप्लिन और थोड़ा सा टेक्निकल के हिसाब से लेके चलेंगे ना, तो इतना पैसा देगा कि आपको पीछे में मुड़ के किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था, ये सच काइंड ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। सच काइंड ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं अपने थॉट प्रोसेस को मैं शेयर करता हूँ, आप लोग अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करते हो। जहां पर हम आप गलत होते, वहां पर एक दूसरे की आपसी सहमति से हम लोग उसको सही कर लेते हैं।
ठीक है, यही मार्केट है सर। मार्केट के सामने आप टाइट हो ही नहीं सकते। आप में जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, मतलब आपके अंदर जितना ज्यादा लोच होगा और जितना ज्यादा धैर्य होगा, मार्केट आपके लिए उतना ही इजी है। एक बात ध्यान रखिएगा। और आप जितने टाइट रहोगे, जितने आप स्ट्रिक्ट रहोगे, स्ट्रिक्ट आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, स्ट्रिक्ट आप अपने डिसिप्लिन में रहिए। और कहीं पर भी जैसे अरे नहीं मेरा ऐसे, आपका मान लीजिए ऐसे 100 रुपया था, चला गया 85 रुपया, फिर भी आप नहीं काट रहे हो। आपको हमेशा लोच में रहना पड़ेगा, इलास्टिक रहना पड़ेगा मार्केट के साथ। बिना इलास्टिसिटी लाइक कैरेक्टर में आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। ये सब साइकोलॉजिकल बातें। इसी तरीके से एक एक वीडियो 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे का बनता है। इस थॉट प्रोसेस को आपके दिमाग में बैठाना, एक तो आपके दिमाग को देना, मेरे को भी अपने दिमाग में बैठाने में टाइम लगा। एक तो आपके दिमाग में ये सिग्नलाइज करना, पहली बात। दूसरी बात, सिग्नल, और उस सिग्नल को इस तरीके से सेट करना कि वो सिग्नल आपको रोज मिले, रोज मिले वो सिग्नल। अरे नहीं आज यहां से नहीं यहां से बाई, आज यहां से नहीं यहां से चले, उसको हमेशा के लिए एक्टिवेट रखना, ये बड़ा जरूरी है। मैं कैसे आपके पास आता हूं, लगभग मैं मंडे से फ्राइडे, मतलब मैं रोज आने की कोशिश करता हूं, रोज आता भी हूं। मंडे को मैं छुट्टी पर था, रोज मैं आता भी हूं, और रोज मैं उसी एनर्जी के साथ, उसी सब्जेक्ट के साथ, उसी पेशेंस के साथ अपनी भी बोलता हूं, मैं आप लोगों की भी सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसमें निरंतर हूं, मैं उसमें लगातार हूं, इसलिए मैं आपके पास आता हूं। आपके पास आने से मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों से 50 लोग आ गए, मेरे पेड कोर्स में आ गए या मेरे मेंटोरशिप में आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम एक थॉट प्रोसेस देना कि देखिए ये ऐसे हो रहा है, तो प्लीज इस चीज को एनालाइज कीजिए और देखिए ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये ऐसा क्यों कर रहा है। चाहे वो आपका बास्केट में हो, चाहे इंट्राडे में हो, चाहे स्विंग में हो, चाहे पोजिशनल में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हो मार्केट। क्योंकि एक ही चीज को फॉलो करने से आपकी सारी चीजें बन जाती हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। नो डाउट मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लेकिन सर एक क्लास को पार करने में, एक क्लास को या किसी एक स्पेसिफिक सेमेस्टर को पार करने में आपको 10-15 बुक पढ़नी पड़ती हैं सर। कम से कम 6-8 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, और उसको आप लगातार जब 6 महीने तल्लीनता से पढ़ते हो, तब आप कहीं जाके फर्स्ट क्लास या बढ़िया सेकंड क्लास में पास होते हो। और अगर पूरे सेमेस्टर में कैंटीन में बैठ के समोसा खाया है तो रिजल्ट में दिख जाएगा कितना समोसा खाया है, वो रिजल्ट में दिखता है। इसी तरीके से मार्केट में भी रिजल्ट में दिखता है कितना समोसा खाया है आपने, कितनी पढ़ाई की है। इट्स टोटल 100% स्टडी है सर, कोई तुक्का नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बल नहीं है, 100% स्टडी मटेरियल है ये मार्केट। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम चालू है, जिसको आना हो आ जाए, जिसको मत आना हो मत आए। मैं आपको यहाँ पर इतना बता दे रहा हूँ कि आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बकिया मिलते हैं कल इसी टाइम पे मिलने की कोशिश करेंगे, हमेशा 1:30 बजे के बाद, 1:30 से 2 के बीच में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, ध्यान रखें। नमस्कार सर। नमस्कार, सुखी रहें, समृद्ध रहें, धन्यवाद।